नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन में जब हम किसी लक्ष्य पर बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, जब हम किसी यात्रा पर चलने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे मन में कई शंकाएं होती हैं, कई तरह के भ्रम होते हैं, कई तरह के उस यात्रा के बारे में किंवदंतियां होती हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, तो वो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। और कुछ लोगों के अनुभव होते हैं जो हमको मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो आइए हम लक्ष्य पर बढ़ने के लिए क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए, उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। और मैं एक कविता से आज इस विषय को शुरुआत करना चाहूँगा। और वो कविता है, बहुत आप लोग भी सुने हैं, लेकिन जरूरी है आपको उत्साहवर्धन के लिए, तो मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनको पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के पूर्व हमको उस रास्ते की पहचान कर लेना बहुत जरूरी है जिस रास्ते पर हमको चलना है। रास्ते के अंधेरे को हमको अपनी जानकारी से प्रकाशित करना है। ज्ञान के प्रकाश स्तंभ को जला लेना है और तब आगे बढ़ना है। और उसके लिए जो सबसे जरूरी बात है उसको कुछ सोपानों में बांट करके हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहली बात है उद्देश्य का निर्धारण। हम ये उद्देश्य तय कर लें कि हम किस उद्देश्य के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, हम क्या, हमारी आवश्यकता है, हमारी उम्मीद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा, हम मार्ग पर अपनी पूरी त्वरा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरी कार्यक्षमता के साथ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने उद्देश्य का निर्धारण कर लें। और इसके बाद दूसरी बात है कि जब उद्देश्य का निर्धारण हो जाए तो हमको रास्ते की दिशा को तय कर लेना है कि किस दिशा में हमको चलना है। पता चला कि सूरज की दिशा में जाना है, सूरज से मिलने जाना है, और आप पश्चिम की दिशा में चल दिए तो पूरा जीवन आप चलते रह जाइएगा, सूरज से कभी भेंट नहीं होगा। तो दिशा भी क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए ये कहते हुए कि किधर को जाएंगे अहले सफर नहीं मालूम, वो बदहवासी है कि अपना ही घर नहीं मालूम। कम से कम हमको पता होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य पर जा रहे हैं, जिस मंजिल पर जा रहे हैं, वो किधर है और किस रास्ते पर हमको चलना है। तो इसके लिए हमको दिशा तय करना आवश्यक है। जो तीसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि यात्रा पर चलने के पूर्व हमको यात्रा के जरूरी संसाधनों और अपनी क्षमताओं का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। क्योंकि चलने को तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन बीच बीच में लोग रुक जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हार जाते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि लक्ष्य तय करने से पहले, यात्रा का निर्धारण करने से पहले आप अपनी क्षमताओं का, अपने संसाधनों का मूल्यांकन जरूर कर लें। कहते हैं कि चलते हैं लाखों लोग यहाँ पर कुछ ही मंजिल पाते हैं, इसलिए नहीं कि राह कठिन, इसलिए कि रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? इसलिए रुक जाते हैं कि उनको अपनी क्षमता और अपने संसाधनों का पता नहीं है, और जो योजना बनाते हैं वो उनकी संसाधन और उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं होती है या बड़ी होती है, जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जैसी यात्रा है, जैसा उद्देश्य है, जितना बड़ा लक्ष्य है, आपको उतने बड़े संसाधनों और उतनी क्षमता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें मूल्यांकन कर लेना चाहिए, क्या हमारे पास उतनी क्षमता, उतनी ऊर्जा है, और उतनी क्षमता अगर उतनी ऊर्जा है, उत्तर अगर सकारात्मक है, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। चौथी बात कि यात्रा की कठिनाइयों की भी जानकारी हमको कर लेनी चाहिए। कहते हैं
कि महाजनों येन गतः सो पंथा, जिस रास्ते पर महान लोग चलते हैं वही हमारे लिए चलने का रास्ता है। लेकिन अरे कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो नए रास्ते बनाते हैं, वही तो महान होते हैं। तो अगर आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, नए रास्ते बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, आप भी महाजन हैं, तो आपको एक नया रास्ता तो चुनना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप यात्रा की कठिनाइयों को पहले से जान लें। जब वो आपके सामने आए तो आपको कोई मुश्किल न हो, आपको कोई असहजता न हो। इसके लिए जरूरी है कि आप रास्ते की कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। और इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ कि किस तरह से 5वां सोपान जो है उसकी चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी होता है एक सकारात्मक सोच। एक सकारात्मक सोच आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है, और अगर सोच नकारात्मक है तो आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं और यात्रा असहज हो सकता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बाधा आए पथ में, उसको सोपान बना लेना। जो आपके पथ में बाधा आती है उसी को सीढ़ी बनाना है, उसी को सीढ़ी बना करके ही चलना है। नेतृत्वकर्ता का, नेतृत्व की कुशलता का यही लक्षण है कि वो बाधाओं को भी अपने यात्रा का सोपान बना लेता है। जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना। जब तुम पर दोष गढ़े कोई, शिव सा विस्पान बना लेना। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आपने यात्रा में गड़बड़ियाँ की, करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कहने वाले बहुत मिलेंगे। तो हमको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों से हमको नाराज नहीं होना है, हमको सहज बने रहना है और उस सहजता के साथ हमको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। जो 6ठे सोपान की मैं चर्चा कर रहा हूँ यात्रा की तैयारी के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात है सहज और दृढ़ प्रतिज्ञ रहना। कहते हैं जोश के साथ होश का होना। तो हो राह कहीं और उधर, अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। अगर तुम नेतृत्व करता हो, तुम्हारे अंदर नेतृत्व कौशल है, अगर तुम राह पर चलने वाले राही हो, अडिग राही हो, अगर तुम कुछ नया राह बनाने जा रहे हो, कुछ नए रास्ते तलाशने जा रहे हो, लोगों के लिए एक मार्गदर्शन देने जा रहे हो, तो जरूरी है कि आपकी जो कठिनाइयाँ आएंगी उन कठिनाइयों का परवाह नहीं करना है। तो क्या करना है? एक नया रास्ता देना है। हर नई कठिनाई, हर आवश्यकता एक नए आविष्कार को पैदा करती है। तो इसलिए अगर कोई कठिनाई आए तो उसको चुनौती समझ करके उसका सामना करिए और एक नया रास्ता दुनिया के लिए निकल करके सामने आएगा और वह उपलब्धि आपके नाम होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हो राह कहीं और उधर, अगर कुछ नूतन राह तलाश करो, बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। निरंतर प्रयास करते रहिए। देखते हैं पर्वत आ जाए, पहाड़ आ जाए, लेकिन दरिया कब रुकती है? कभी नहीं रुकती। वो अगल बगल, इधर उधर, आगे पीछे करके अपना रास्ता निकाल ही लेती है, बना ही लेती है। तो उस दरिया से हमको सीखना है और सम्यक रह करके सतत यानी निरंतर प्रयास करते रहना है। और इसके साथ जो 7वां और सबसे अहम मैं कहूँगा सोपान है, वो है मुकम्मल कार्य योजना। अगर आप कुशल नेतृत्व करता हैं तो आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मुकम्मल कार्य योजना होनी चाहिए। अगर कार्य योजना नहीं है तो वही जो मैं बात पहले कह रहा था, किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमको करना क्या है, किसका सहयोग लेना है, कैसे लेना है, कब कौन कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों का निदान क्या होगा, उनका समाधान क्या होगा, कुछ भी नहीं पता होगा और आप रुक जाएंगे, आप डिग जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुकम्मल कार्य योजना के भी 5 सोपान हैं और उसमें सबसे पहला है यात्रा का नियोजन या चरणबद्धता। जब आपकी यात्रा है, उस यात्रा को, उस लक्ष्य को आप चरणबद्ध तरीके से बांट लीजिए और किस चरण में हमको क्या करना, तो वो कार्य आपको आसान लगने लगेगा। जब एक चरण प्राप्त कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं दूसरा भी चढ़ सकता हूँ। दूसरा प्राप्त कर लेंगे तो आपको ऊर्जा बढ़ेगी कि अरे मैं तो 2
प्राप्त कर लिया, मैं तीसरे पर चढ़ सकता हूँ और तीसरा प्राप्त कर लिए तो आपको लगेगा कि अब तो 2 ही बचा है, मैं 5 पर चढ़ सकता हूँ, मैं मंजिल फतह कर सकता हूँ, मैं झंडा गाड़ सकता हूँ। आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यात्रा को छोटे छोटे चरणों में बांध लें, उसका नियोजन कर लें। और इसके अलावा चरणबद्ध वर्कशीट, जो दूसरी बात है कार्य योजना की, चरणबद्ध वर्कशीट, जब आप चरण बांटते हैं तो प्रत्येक चरण में क्या क्या कार्य करने हैं उसको भी आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। और जो तीसरा चरण सोपान है कार्य योजना की, वो यह है कि आप समय सारिणी, समय नियोजन भी तैयार कर लें। एक समय नियोजन के बिना आप लक्ष्य को छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर का समय नहीं दे सकते। तो आपको ये तय करना होगा कि कितने समय में हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उसके अनुसार जो जितने चरण आप बनाते हैं उन चरणों को भी समय आपको बांट के देना होगा कि इतने समय में यह चरण पूरा होगा और इतने समय में ये पूरी कार्य योजना पूरी हो जाएगी, पूरा लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए आपको एक वर्कशीट तैयार करना होगा और उसके साथ तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, समय सारिणी तैयार करनी होगी। टाइमिंग आपको फिक्स करना होगा। हो सकता है टाइम कम और ज़्यादा आप बढ़ा लें घटा लें, किसी में कम लगेगा, किसी चरण में ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको टाइमिंग सेट करने होंगे, तभी आप समय के अनुकूल बढ़ते हुए कार्य को ससमय पूरा कर पाएंगे। और जो चौथा सोपान है यात्रा के लिए, आप आवश्यक सामग्री, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आवश्यक संसाधन के बारे में आप जरूर विचार कर लें, क्षमता के बारे में विचार कर लें। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, यात्रा के लिए जो आवश्यक सामग्री है, आवश्यक जो जरूरतें हैं, उसका अभिलेखन कर लीजिए। निश्चित रूप से कहीं लिख लीजिए कि हमको यात्रा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, हमको लक्ष्य को प्राप्त करने में किन किन वस्तुओं की, संसाधनों की, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको एकदम लिख करके एक अभिलेख तैयार कर लीजिए। और जो 5वां चरण है कार्य योजना का, वह है सहयोगियों और संसाधनों का भरपूर उपयोग और उनका कार्य विभाजन। जितने भी लोग आपके साथ में, अगर आप अकेले हैं तो आप अपने तरीके से तैयार करेंगे, अगर आपके साथ कई लोग हैं, आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने काम को छोटे छोटे कामों को अपने साथियों में बांटना होगा। और आप नेता हैं तो आप उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। कोई साथी कहीं कमज़ोर पड़ेगा तो आप उसको सहारा देंगे, कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उसको और उत्साहित करेंगे। तो इस तरह से आप जो है कार्य का विभाजन कर देंगे तो आपके ऊपर बोझ कम हो जाएगा, आपका कार्य हल्का हो जाएगा और एक टीम वर्क के रूप में आप मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो आज इस तरह से हम लोगों ने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लक्ष्य पर बढ़ने के लिए उसके प्रमुख सोपानों पर चर्चा किए। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में इसका भरपूर उपयोग करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।